एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मनसुख हमारे सन्नी से बोल रहा होता है, कहता है कि उन्हें एक ऐसे नए रूट की तलाश है जिससे कि आसानी से पैसे को इंडिया भेजा जा सके। तो अब इनका टारगेट होता है कि एक ऐसे नए रूट को खोजना जिससे आसानी से पैसे को इंडिया भेजा जा सके और जिसके बारे में किसी भी पुलिस वाले को ना पता हो, क्योंकि बिलाल अब कस्टडी में होता है और बिलाल पुलिस वालों को सारे रूट के बारे में बता देगा। जिसके बाद हम माइकल के कुछ ऑफिसरों को बिलाल से पूछताछ करते हुए देखते हैं। यहाँ पर बिलाल ने अपने इन्फॉर्मेंट से बात की थी जो मंसूर के साथ ही रहता था और उसने कोड वर्ड में बिलाल से बात की थी। कोई भी रूट सेफ नहीं है पर माल पहुंच जाता है और वो माल किसी भी हालत में इंडिया जरूर पहुंचेगा। तो भाई लोगों फिर स्वागत आपको एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वो बताता है कि 12,000 करोड़ को इंडिया में लाने का प्लान है पर वो किस रूट से आने वाला है उसे ये नहीं पता। अगले सीन में हम सन्नी और मेगा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। दोनों यहाँ पर काफी सारा वक्त बिताते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर सन्नी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है कबाब में हड्डी की तरह, जिसका नाम अनन्या होता है। अनन्या यहाँ पर मेघा से बात करती है और उसे जलन भी हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद अनन्या यहाँ से चली जाती है और हमारे मेघा पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं जिसे हमारा सन्नी भी पढ़ रहा होता है। यहाँ माइकल सर सभी को बता रहा होता है कि 12,000 करोड़ रुपया आने वाला है और वो किस रूट से आने वाला है ये हमें नहीं पता और हमें काफी तगड़ी निगरानी करनी होगी जिससे वो लोग पैसे को इंडिया में ना ला पाए और उनको पकड़ा जा सके। और यहाँ पे सन्नी हमारा नए रूट की तलाश में लग जाता है। सबसे पहले वो सोचता है कि हमें सारा पैसा नेपाल बॉर्डर से लाना चाहिए और लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों तक पहुंच जाती है और तभी हम यहाँ पर एक इन्फॉर्मर को देखते हैं जो कि मंसूर के यहाँ पे रहकर बिलाल को सारी खबर पहुंचाता रहता है। आगे हम मेगा और सन्नी को आपस में वक्त बिताते हुए देखते हैं और जब मेगा के पास मैसेज आते हैं तब सन्नी उनको चेक करता है और इस बार गुजरात रूट के बारे में बात हो रही होती है। तब सन्नी मंसूर भाई के यहाँ फोन करता और बोलता है कि हमारे बीच एक गद्दार है और वो पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हमें ये बहुत ही सतर्कता से काम करना होगा। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में भी सबकी तरफ शक होता है। माइकल को लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है, इसलिए माइकल सभी के फोन ले लेता है। अब सन्नी फिर से मंसूर भाई से कांटेक्ट करता है और उन्हें नए रूट के बारे में बताता है और उनके पास एक प्लान भी था जिसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आगे इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पर नागालैंड को दिखाया जाता है और इस सीमा से एक ट्रक आता है और कुछ मिलिट्री सोल्जर उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस ट्रक में से 6 करोड़ के जाली नोट मिलते हैं। और थोड़ी देर के बाद माइकल सर के पास मेगा का कॉल आता है और मेगा बताती है उन्हें चेन्नई के बॉर्डर पर 5 करोड़ रुपए के जाली नोट मिले हैं। लेकिन माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से तो 12,000 करोड़ रुपए आने थे लेकिन ये तो टुकड़ों में आ रहे हैं। इसके बाद मेगा माइकल को बताती है कि दरअसल में ये पुराना स्टॉक है क्योंकि ये धनरक्षण मशीन में डिटेक्ट हो गया, लेकिन जो हाल ही में नोट बना वो धनरक्षण मशीन में डिटेक्ट नहीं होता, मतलब वो कहीं ना कहीं सेफ है और ये पैसे हमारा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। जिसके बाद हम सन्नी और मंसूर को बात करते हुए देखते हैं और ये लोग गुजरात के अलंग से पैसों को लाने का डिसाइड करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सन्नी और उसके साथी एक आदमी के पास जाते हैं जिनके पास शिप होती है और गुजरात के द्वारा अलंग में पैसा लाया जाना। जिसके बाद ओमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक क्लब में सन्नी और फिरोज होते हैं। यहीं पे वो एक आदमी से डील करते हैं जो कि शिप को अलंग ले जाने वाला। यहाँ पर वो उसे $8,000 में मना लेते हैं, पर यहाँ फिरोज सन्नी से कहता है कि उनका शिप में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सन्नी उससे कहता है शिप में पैसा सेफ तो होगा लेकिन हमारा उसके साथ रहना जरूरी है। और जब ये लोग शिप से रास्ता तय कर रहे होते हैं तो सन्नी की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और उसे उल्टियां भी हो रही होती है। तब यहाँ पर एक लड़की सन्नी को गोली देती है जिससे कि उसे नींद आ जाती है। जब सन्नी जागता है तो उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अलंग में नारकोटिक्स वाले पहले ही पहुंच चुके हैं और यहाँ पर छानबीन भी कर रहे हैं, इसलिए पैसे से भरे शिप को यहाँ मत ला बल्कि वो लोग वापस चले जाएं। इसलिए तुरंत ही सन्नी ड्राइवर के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि अगर हम वहाँ पर पहुंचे तो पुलिस हमें पकड़े लेगी। लेकिन ड्राइवर उसे यहाँ पे कहता है कि हमारे पास वापस जाने लायक तेल नहीं है। तो तब लोग वो एक प्लान बनाते हैं और उन मुंबई की एक जगह पर उन कंटेनर पर एक ट्रैकर लगाकर उनको पानी में छोड़ देते हैं, है ना पूरा फिल्मी सीन। और उनके पास यहाँ पर 3 कंटेनर थे और तीनों कंटेनर में वो ट्रैकर लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। इसके बाद खाली शिप को वो मुंबई भेज देते हैं, जिसे देखकर बहुत सारी भीड़ उमड़ आई थी और टीवी पर भी न्यूज चलाई जा रही थी कि एक अनजान शिप मुंबई के तट पर आ गया है जो कि भटक चुका था। लेकिन इस शिप पर माइकल सर को पूरी तरह से शक होता है। वो शेखर को भी ये बात बताते हैं और वहाँ उस शिप की पड़ताल करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस शिप पर कुछ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ सन्नी अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने पैसा डुबाया था और वहाँ पर उस सारे कंटेनर को आसानी से निकालते हैं, ट्रक पे लोड करते हैं और एक जगह पे छुपा देते हैं। और आगे हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो नोटों के ढेर पे बैठे होते हैं। यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। जिसको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।